हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VSR अड्डा पे क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 नया लेक्चर में लेकर आया हूं। पार्ट 1 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो बच्चे पार्ट 1 एसिड का जो नहीं देखे हैं, पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं, एक बार प्लीज जाओ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाना, क्लिक करना। आपको पार्ट 1 में क्या है, पूरा एसिड के बारे में बताए हैं। एसिड होता क्या है, एसिड कैसे उसमें रिएक्ट करता है, सब कुछ बताया हुआ है। दूसरा पार्ट जो हो बेस के बारे में पूरा है। और आज जो हम कवर करेंगे वो नया जो आज टॉपिक है, ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसके पहले हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि अगर रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, हम उसके पहले क्या पढ़े थे, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता था, उसमें साल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस बनता था, पहला। दूसरा हम क्या पढ़े थे कि अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अगर एसिड को आपका कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला क्या है, देख लो, इसमें भी वही है। जब रिएक्शन बेस के मेटल से कराएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, सेम वही है जो एसिड में था, कि जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जांपल के तौर पे देख लो, जिंक, जिंक हुआ, जिंक क्या है, ये मेटल है। मैं यहां पे लिखते चलता हूं, ये क्या है, मेटल, प्लस ये क्या है, साल्ट। ये आपका सॉरी, ये आपका क्या है, आपका ये बेस हो गया, बेस। ये मिलके क्या बना यहाँ पे, ये देखो, ये क्या बना आपका, साल्ट बना, प्लस में आपका क्या बना, ये आपका हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, तो देखो दोनों सेम है कि नहीं। आप एसिड में भी यही पढ़े थे। एसिड में क्या पढ़े थे कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या पढ़ रहा हो कि अगर मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे क्या हम कि अगर रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, इसमें क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, जो उसमें हम क्या पढ़े थे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, विथ नो, जो कि मेटल ऑक्साइड नहीं है, वो क्या है, नॉन मेटल है। तो उसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो जैसे यहां पे हम लेते हैं, ये बेस लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिया, बेस हो गया, प्लस ये देखो CO2, CO2 ये क्या है आपका, सॉरी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड, ओके, CO3 प्लस H2O, ओके। हाँ देखो यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ था, अगर बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। अब देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या देता है, साल्ट देता है, प्लस में वाटर देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देगा, ये हमें देगा साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड हो गया। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, ये देखिए पोटासियम क्लोराइड, ये आपका क्या हो गया, साल्ट हो गया, प्लस में क्या हो गया, ये वाटर हो गया। एक देख ले, दूसरा भी आप देख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट साल्ट बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। A result in the formation of salt water, ठीक है, यही है मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या देगा, साल्ट देगा और वाटर देगा। इस पूरे प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, देखो एक चीज और तुम सुन लो, सबसे बेस्ट चीज, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, वो साल्ट बनाएगा, प्लस में वो क्या बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। ठीक है यहां तक, चलो ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर। वाह कितना बड़ा इंडिकेटर। इंडिकेटर जो इंडिकेटर बोलो जो कि इंडिकेट करता हो, मतलब कुछ बताता हो। इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, वो हमें कुछ कहना चाहता है, वो हमें कुछ बताना चाहता है। जैसे आप रोड पे जाते हो, वहां पे देखते हो लाइट लगा रहता है, ग्रीन, येलो, रेड, तो क्या वो इंडिकेटर। जैसे बाइक चलाते हो तो लेफ्ट इंडिकेटर देते हो, राइट इंडिकेटर देते हो, तो इंडिकेट करते हो, मतलब आप सामने वाला को ये बताना चाहते हो। जैसे लेफ्ट इंडिकेटर दिए मतलब मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं, राइट इंडिकेटर दिए मतलब मैं राइट जाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडिकेटर मतलब क्या होगा कि कुछ जो इंडिकेट करता हो, कुछ बताता हो। तो देखो क्या है, अब हम देखेंगे एक एक करके। देखो इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर एक ऐसा स्केल है जो क्या मेजर करता है, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale develop। देखो यहाँ पे छोड़ दिया था इंडिकेटर में, ये देखो ये है आपका pH स्केल, pH स्केल। ठीक है, pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, pH स्केल अभी तो देख लो ये क्या है, जो pH स्केल का एक तरह से ये स्केल है, देख रहे हो ये स्केल है। pH स्केल मान के जो मेरे हाथ में है इसको मान लो क्या स्केल है। इसमें अगर मैं नंबरिंग कर दूं 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर मैं 0 से लेकर 14 तक इसमें मैं नंबरिंग कर दूं तो भी क्या हुआ, ये स्केल हो जाएगा, ये मेजर कर सकता है। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल स्केल डिस्टेंस या दूरी मेजर करता है, उसी तरीके से pH स्केल होता है, जो कि ये बताता है कि सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन H+ आयन है। वही क्या होता है, pH स्केल होता है। ठीक है, इसमें जो pH में जो P होता है, P का मतलब P जो होता है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। पोटेंस जो है P क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर, देखो P स्टैंड फॉर पोटेंस, P स्टैंड फॉर पोटेंस। और पोटेंस क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है, ये क्या है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। इसमें क्या होता है, जो pH होता है ना, pH, तो pH में H तो हम समझ गया हाइड्रोजन, तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। और पोटेंस जो शब्द है ये क्या है, ये जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, अब देखो ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। जो 0 होता है भी बता देते हैं, सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट। ठीक है, हायर द हाइड्रोजन आयन, लोअर द pH वैल्यू देगा। ओके, ये वाला भी देख लेंगे। चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ, चलो एक सेकेंड। pH स्केल क्या है अभी हम देख लेंगे। ये देखो एक स्केल है, ऐसे देखो यहाँ, ये क्या है, ये स्केल है, यहाँ पे क्या है, 0। चलो मैं इसको ऊपर करता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। चलो इस यहाँ पे दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखो, यस, चलो इतना। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। देखो इसमें क्या है, ये क्या है, ये देखो pH स्केल है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे कितना है, 14 है। ठीक है, यही है pH स्केल। ठीक है, pH स्केल यही हुआ। इसमें देखो क्या होता है, ये 0 है, अगर तुम 7 से 0 की तरफ बढ़ोगे, क्या है, अगर आप देखो ये क्या 7 क्या है, ये न्यूट्रल है,
ये क्या है, ये न्यूट्रल है ये, ठीक है। जो कॉमन जो साल्ट होता है खाते हो ना, उसका पीएच वैल्यू यही 7 ही होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि जैसे ही आप 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ोगे, मतलब 0 की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे इसका वैल्यू कम होगा, जैसे 6, 5, 4, चलो इसको मैं थोड़ा रेड कलर में ले लेता हूं, इसको मैं कलर रेड ले लेता हूं, ठीक है, ताकि क्लियरली दिखेगा। 0, 7, 14। अगर मैं यहां से मान लो, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर आपका 8, 9, 10, 11, 12, 30, ठीक है। यह हो गया, ये पूरा आपका ये स्केल पे वैल्यू रहता है, 0 से लेके 14 तक रहता है, ठीक है। तो इसमें हमें समझना क्या है, वो देखो मुद्दे की बात हम करते क्या है। अगर 7 से 0 की तरफ आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका वैल्यू कमते जाएगा, 7, 7, 6, 5, जैसे जैसे वैल्यू कमेगा उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक होता जाएगा। मतलब वो क्या, देखो जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इधर से क्या होगा, एसिडिक नेचर इसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब द मोर वैल्यू ऑन पीएच स्केल द मोर सब्सटेंस इज एसिडिक। मतलब जितना ज्यादा पीएच वैल्यू पे, पीएच वैल्यू जितना, अगर 0, अगर कोई पूछे कि भाई पीएच स्केल में एक का वैल्यू 1 है, एक का वैल्यू 2 है, तो बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आप क्या बोलेगे, सर 1 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से 0 तरफ बढ़ते हैं तो उतना ही ज्यादा एसिडिक होते जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 2, अगर किसी का पीएच वैल्यू 2 है, किसी का पीएच वैल्यू 5 है, तो पूछेगा बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो हमेशा बात है भैया, ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 है जिसका पीएच वैल्यू, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। वही जस्ट इसके इधर देख लो, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जैसे ही आप इधर से बढ़ोगे 14 की तरफ, 7 से बढ़ोगे 14 की तरफ, तो जैसे जैसे आप 14 के करीब चलते जाओगे, आपका क्या है, बेसिक नेचर का होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई पूछे कि भैया एक का वैल्यू बताओ 9 है, एक का वैल्यू 12 है, तो बताओ कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो बिल्कुल भैया इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 12 वाला होगा। समझ गए कि मतलब जब 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि घटते क्रम में बढ़ेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक जाएंगे, तो जैसे जैसे वैल्यू घटते जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होते जाएगा। और जैसे जैसे 7 के ऊपर, 7 से लेकर 14 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो पीएच स्केल, पीएच स्केल का हम लोग आखिर यूज कहां कहां करते हैं। एक सेकेंड, इसमें कुछ लगता है छूट रहा है, हाँ इसमें कुछ छूट रहा है, चलो भाई ठीक है, ओके, नहीं हो गया, कवर अप है, ठीक है, कवर अप है, कुछ नहीं छूटा। देखो अब पीएच स्केल तो आप जान गए कि एक ऐसा स्केल जो ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन में कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या देखेंगे कि पीएच स्केल का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है, पीएच स्केल का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है। तो देखो सबसे पहला यूज देखो आप एसिड रेन, दूसरा यूज देखो आप पीएच इन प्लांट, प्लांट में इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 5.5 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका पीएच आपका पीएच वैल्यू डेली यूज होता है। फिर आपका टूथ डीके, जो आप जो टूथ डीके, जो दांत में जो देखते हो ना किसी का टूथ डीके हो जाता है, मतलब कि खोलहड़ जिसको बोलते हैं, कहीं पे मतलब गड्ढा टाइप का हो जाता है, टूथ डीके हो जाता है, दांत देखते हो ना उसका, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है बिलो 5.5 होता है। तो समझ गए कि पीएच वैल्यू का डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। जो एसिड रेन होता है, एसिडिक रेन होता है, उसमें भी होता है। फिर आपका पीएच जो प्लांट होता है, जो देखते हो किसान लोग जो होता है, जो टाइम टू टाइम ले जाकर अपना मिट्टी को लेबोरेटरी में चेक करवाते हैं कि सर आप हमें चेक करके बताओ कि इसमें क्या कितना कितना मात्रा में क्या क्या है सर, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका पीएच ऑफ सम कॉमन एसिड एंड बेसिस, कुछ है उसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आप देखो, आप इसको याद कर जाना, ठीक है बेटा, याद तो आपको करना पड़ेगा। इसको अगर आप देख रहे हो सोचोगे कि सर पढ़ा दिए मेरा हो जाएगा, नहीं,
आपको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको याद करना ही पड़ता है। जैसे एक बात आप हमें बताओ, जब आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे तो क्या हाइड्रोजन, हीलियम 1 से लेकर 20 तक याद किए थे कि नहीं? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऐसे याद किए थे ना 1 से 20 तक। क्यों याद किए? अब नहीं भी याद करते तो काम चल जाता ना। आप इसलिए याद किए क्योंकि वो याद करना आपको जरूरी था। अब नहीं याद करते तो भी केमिस्ट्री का ना तो फॉर्मूला बना पाओगे, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। तो उसी तरीके से आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। नॉट ओनली अब 10th में हो तो समझ रहे हो कि 10th में सर आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं अगर कोई कंपटीशन वाले बच्चे भी से भी पूछ के आप देखना, आपके घर में भैया होंगे, दीदी होंगे, आप उनसे पूछना, डायरेक्ट आ जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका दे देगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए आपका लाइम वाटर जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लाइम वाटर। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा आपका 12, एक दे देगा 8, एक देगा 14, एक दे देगा आपका 9। अब आपको उसमें से फाइंड आउट करना है, तो कैसे पता लगाओगे? इसलिए बोलता हूं आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर वो कंपटीशन मारा तो अपने भी अगर नहीं कहीं एग्जाम में आता कोई बात नहीं यार, याद रहेगा तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी किसका पीएच वैल्यू कितना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें 0 है। चलो स्टोमिक, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ रहे हो, इसका पीएच वैल्यू 0। देखो कितना एकदम एसिडिक होगा, देखो इसका पीएच वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर आपका स्टोमिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लेमन जूस का 2 होता है, विनेगर का 3 होता है, फिर आपका ऑरेंज का 3.5 होता है, फिर आपका सोडा या ग्रेप्स का पीएच वैल्यू 4 होता है, सावर मिल्क का जो खट्टा दूध होता है, जो फट जाता है दूध, उसका क्या होता है? 4.5 होता है। फिर आपका फ्रेश मिल्क उसका क्या होता है? आपका 5 होता है। फिर ये ह्यूमन सलीवा, जो मुंह से जो लार्वा निकलता है, ह्यूमन का जो सलीवा होता है, मुंह से लार्वा जो निकलता है, उसका पीएच वैल्यू 6 से 8 तक के बीच में रहता है। फिर आपका प्योर वाटर, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। इसको एकदम याद रखना कि 0 पर रहेगा मोर एसिडिक, 14 पर रहेगा मोर बेसिक, बट 7 पर रहेगा तो वो होता है प्योर वाटर का पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल जो बोलते हैं उसका। ठीक है, चलो फिर ब्लड प्लाज्मा, इसका कितना पीएच वैल्यू होता है? 7.4 होता है। फिर आपका एग व्हाइट, जो उजला वाला जो अंडा होता है, उसका 8 होता है। फिर आपका सी वाटर, जो समुद्र का पानी जो पीते हो ना, जो खारा होता है, तो तुम्हें तो लगता है अच्छा सही से आप ही एक चीज बताना, सही से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, आज तक जैसे मैं सी वाटर का नाम लिया तो आपके माइंड में क्या आया होगा कि यार सी वाटर तो खरा पानी होता है, उसका तो जो वाटर होता है वो तो साल्टी होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो बेटा साल्टी है बट उसमें भी बेस है। ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है उसका क्या है पीएच वैल्यू आपका? सी वाटर का 8 है, इंटर 8 है, मतलब समझ रहे हो 8 पीएच वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक आ रहा है वो, क्योंकि 7 से ऊपर जा रहा है, 7 से ऊपर जाएगा अगर 14 के 7 से 14 के बीच में रहेगा सारा चीज। देखो ये 7 से लेकर 14 के बीच में है, मतलब समझ रहे हो, ये सारा ये बेसिक है ये। अब ये देखो 0 से लेके 7 यहां तक, मैं 6 7 ही मान लो, 7 को अगर हटा भी देते हैं तो यहां तक ले लो, ये सारा क्या है भैया? ये एसिडिक है, ये समझ रहे हो ना, पीएच वैल्यू सब पता भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर एंटासिड का देखो 10 हो गया आपका, अमोनिया वाटर का 11 हो गया, लाइम वाटर का 12, ड्रेन क्लीनर का 13, फिर आपका कॉस्टिक सोडा NaOH इसका 14। आप हमें कमेंट करके बताना कि कॉस्टिक सोडा का यूज कहां पे करते हैं। मैं लास्ट टाइम पढ़ाया भी था कॉस्टिक सोडा के बारे में, तो चलो कोई बात नहीं, कमेंट करना आप है, नहीं तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं यही बता देता हूं क्यों कष्ट करोगे। कॉस्टिक सोडा में हम ये बताए थे कि एक वॉशिंग सोप होता है, एक बाथिंग सोप होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोप जो आपका कॉस्टिक सोडा है आपका वॉशिंग सोप में यूज होता है, और जो आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड है KOH है, वो आपका किस में यूज होता है? आपका वो बाथिंग सोडा में यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे साल्ट। अभी तक एसिड हमारा खत्म हो गया, बेस हमारा खत्म हो गया, नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या? साल्ट के बारे में। ठीक है, तो साल्ट के बारे में देखते हैं, देखो क्या है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड मेड ऑफ ए कटायन अदर देन H+ आयन
एंड एन एनायन अदर देन, अरे इतना हटाओ। अब सिंपल ये जानो कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, वो वाटर बनाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो, आप अगर लिखोगे NaOH प्लस HCl, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इसको आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या बनाएगा NaCl। इसी ये सोडियम क्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। NaCl प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर। ये जो आप NaCl देख रहे हो, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन साल्ट। अगर एक क्वेश्चन और आता है, बताओ भाई कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl भाई हर जगह यूज होने वाला है, इसके लिए अभी मैं बोल रहा हूं, याद कर लेना। जो कॉमन साल्ट होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या, बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। ओके, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक क्या है, मेटल है, जिंक को जब अगर आप H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। जो बच्चा को लगता है कि अगर हम नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस जो 2 वीडियो है ना आपका, पार्ट 1 पार्ट 2 एसिड बेस साल्ट का, आप जाओ वहां पे देखो, बहुत अच्छे से बताए हैं कि अगर मेटल एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस मेटल के नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सब कुछ उसमें है, उसमें जाके आप देखना। ठीक है, चलो बाय एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ये भी हम देख लिए थे कि अगर मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है प्लस में वाटर बनाता है प्लस में CO2 गैस बनाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ साल्ट एंड द नेचर ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन। अब देखेंगे, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, अब देखना अच्छे से। देखो बहुत बढ़िया चीज दिया, इसको ध्यान से सुनना। आपको ये दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ वीक, यहाँ स्ट्रॉन्ग। सर ये है क्या, आपको माइंड में चल रहा होगा ना सर, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक 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 स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखा हुआ। तो देखो ये कुछ नहीं है, जो आप इसके पहले जो पढ़े थे कि एसिड बेस साल्ट का, ये वही है। ठीक है, ये वही है। देखो क्या बोलता है, सुनो कि ये क्या बोलता है, कैसे बनेगा, साल्ट ऑफ, मतलब साल्ट किस चीज का साल्ट। देखो साल्ट कैसे बना, अगर आप क्या पढ़े थे कि अगर एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। सेम उसी टाइप से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा साल्ट रहेगा वो कौन सा साल्ट होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या बनेगा। तो अभी अब देखो, जैसे देखो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को, चलो मैं यहां पे लाल ले लेता हूं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को, यहां पे चलो मैं रिएक्ट ही करा देता हूं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो कौन सा साल्ट होगा, वो न्यूट्रल साल्ट होगा। ठीक है, और उसका जो पीएच वैल्यू रहेगा कितना डिग्री पर, देख लो एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमने मान लिया, यहाँ पे जो बनेगा तो इसका पीएच वैल्यू होगा कितना होगा, वो 7 होगा। ठीक है, अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो जो साल्ट बनेगा, तो साल्ट से आपके पूछा जाएगा, ये देखो सवाल कहां से आता है, सवाल यहां से आएगा कि बताओ साहब कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा साल्ट बनता है उस साल्ट का नेचर क्या होता है, वो जो साल्ट होता है उस साल्ट का नेचर क्या होता है। आइदर साल्ट इज एसिडिक और साल्ट इज बेसिक इन नेचर। तो देखो यहां पे भाई, जो अगर मान के चलो अगर कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है, वो अगर 100 रुपये है, 100 रुपये उसको जरूरत है, तो उसमें से 2 आदमी से मांगता है। एक बंदा अगर 80 रुपया, एक बंदे से 80 रुपया मांगा, दूसरे बंदे से क्या किया, वो 20 रुपया मांगा।
एक से कितना मांगा वो 80 रुपया मांगा, एक से कितना मांगा 20 रुपया मांगा। तो अब बताओ कि जो बंदा ज्यादा पैसा दिया है उसका दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ये बताओ। रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? जैसे आप ही देख लो, अगर आप किसी से लड़ाई करने गए, सामने 3 आदमी हैं, आप इधर से 10 आदमी गए लड़ने के लिए, तो अब आप एक चीज बताओ किसका दबदबा रहेगा। अब साउथ मूवी के हीरो वाला मत डायलॉग मार देना कि सर हम 3 ही काफी है 30 पे, ऐसा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो मतलब जिसका दबदबा रहेगा ना उसी का नेचर रहेगा। मतलब यहाँ पे समझे, देखो यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, ठीक है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहा है। देख रहे हो स्ट्रॉन्ग, तो भैया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो जो साल्ट का नेचर होगा क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये बेसिक इन नेचर। फिर आप देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कराएंगे तब खुद बोल दोगे कि सर अगर इसमें स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो जो साल्ट का नेचर होगा सर वो क्या होगा, वो एसिडिक ही होगा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर हो जाएगा। अगर वीक एसिड को वीक बेस के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो भैया इसके बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। जिस दिन खोज हो जाएगा, बुक में वो जो बोलते हैं बुक में पब्लिश हो जाएगा, फिर अगर हमें पता लग जाएगा हम भी आपको बता देंगे, ठीक है। पीएच वैल्यू देख लो, हाँ अगर साल्ट है, अगर न्यूट्रल साल्ट है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा सॉरी, अगर न्यूट्रल साल्ट है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। यही अगर बेसिक साल्ट है अपना, लेकिन वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। मतलब समझ रहे हो, 7 से क्या होगा उसका, वो बड़ा होगा, या तो 8 होगा या तो 9 होगा। क्यों भैया, बेसिक क्या है, ये बेसिक इन नेचर। बेसिक में हम क्या पढ़ते कि 7 से लेके 14 तक, मतलब जो 7 से ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। और अगर साल्ट अगर एसिडिक इन नेचर है, अगर साल्ट जो होता है अगर एसिडिक इन नेचर है तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर 7 से जैसे वैल्यू कम होते जाता है, 0 की तरफ बढ़ते जाता है, तो क्या होते जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होते जाता है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, ओके। अब देखेंगे कॉमन साल्ट। अब इसके बारे में अब हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे जो कुछ भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया था, पहला वीडियो में नहीं समझ में आया था, या दूसरा में नहीं आया था, अगर तीसरा में नहीं आया था, ठीक है, तो आप हमें जो VSR अड्डा का जो टेलीग्राम है या तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डायरेक्ट पूछना। और नहीं तो मैं बता दूं आपका VSR अड्डा का जो अपना ऐप है, आज जो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, वो आपका इसका नोट्स प्लस में रिवीजन के लिए उसका पूरा नोट्स प्लस में आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसका DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, वो प्लस में हर वीक में हम इसका टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट प्लस में मंथली टेस्ट प्लस में एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट लेते हैं, सारा कुछ हमारे VSR अड्डा पे आपका अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आप प्ले स्टोर खोलिए, उसमें जाके आप डालेंगे VSR अड्डा। जैसे VSR अड्डा डालेंगे आप वहां जाके क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करना, फिर उसमें अपना बैच चल रहा है, चैंपियन बैच करके होगा, वहां पे जाना, वहां पे आपका जो भी चैप्टर जो भी क्लासेस चल रहा है, जैसे आज हम पढ़े हैं पूरा साल्ट के बारे में, तो साल्ट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा सर वहां पे एक पार्ट बना होगा, वहां पे DPP, वहां पे जाना, वहां पे जब ओपन करोगे PDF खुलेगा, आप उसको खुद से घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बस यही चाहता हूं कि आपके अंदर से जो साइंस का जो डर हो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और आपको कभी ये नहीं सोचना पड़े, कोई अगर पूछ देगा साइंस तो आप बहुत प्यार से बोले यार साइंस से अच्छा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको जितना बेहतर से बेहतर आपको VSR अड्डा पे मैं आपको एजुकेशन दे पाऊं। और हमारे साथ इतना बने रहने के लिए और इतना ध्यान से सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपका ये कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला अगला क्लास, वो इन तीनों क्लासेस से और भी बेहतरीन होने वाला है। आप खुद बोलोगे कि सर इस क्लास में बहुत मजा आने वाला, क्योंकि इसमें एक से एक जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं
वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अब नेक्स्ट जो क्लास होगा आप जरूर देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।